Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 10th Social Science SST worksheet number 23. First of all, we'll discuss about the content, as it is very important to discuss the content because we are in the board class. And after discussing the content, we'll discuss about the question answers. दिस वर्कशीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की हमारी वर्कशीट बिकॉज 5 मार्क्स क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन श्योरली फ्रॉम दिस वर्कशीट. चलिए शुरुआत करते हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज द वर्कशीट नंबर 23 एंड डेट इज 27th of August 2020. Our subject social science, and in social science geography is going on, and this content is the part of 4th chapter of geography, that is agriculture. Today we are going to discuss about the major crops of India. हम कुछ फसलों के बारे में बात करने वाले हैं और क्या क्या बात करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या क्या चाहिए उस फसल के लिए. देन द प्रोडक्शन कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. आफ्टर दैट इंडियाज पोजिशन इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप. ओके, सो फर्स्ट वन इज द राइस क्रॉप. राइस क्रॉप कैसी है? इट इज़ ए फूड क्रॉप. ओके, एंड एलुवियल सोइल इज बेस्ट फॉर राइस क्रॉप. इट नीड्स टेम्परेचर बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस. 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज आइडियल फॉर दिस क्रॉप. आइडियल रहता है क्योंकि ये खरीफ की है तो इतना टेम्परेचर तो रहेगा. देन कमिंग टू द रेनफॉल, इट नीड्स मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया. अदर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर बिहार, यूपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा एट्सेट्रा. Then coming to the salient features, India is the second largest producer of rice after China in the world. Then coming to our next crop, that is also very important crop for your examination, wheat. गेहूं की हम बात करेंगे. Wheat too is a food crop, ये भी एक food crop है. And alluvial soil is most suitable for this crop. loamy soil की बात की गई है, वो alluvial soil का ही एक टाइप होता है. So alluvial soil is best for this crop. टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि ये सर्दियों की है, रबी की क्रॉप है, सो इट नीड्स द टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस. या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इट नीड्स लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. रेनफॉल, इट नीड्स लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. 2 फसलें ऐसी है मुख्य फसलों में से जिनको 100 सेंटीमीटर से कम बारिश की आवश्यकता होती है. उनमें से एक वीट है और सेकेंड कॉटन है. सो alluvial soil is best for wheat crop. It needs the temperature should be less than 25 degrees Celsius and it needs rainfall less than 100 centimeter. About the production, UP is the largest producing state of wheat in India. After that, other producing states are Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Bihar. These are the other important wheat producing states of India. India is the second largest wheat producing country in the world like that of rice. राइस की तरह हम यहाँ पर भी दूसरे स्थान पर हैं. उसके बाद हम बात करेंगे तीसरी फसल हमारी है, वो है कॉर्न, मक्का. कॉर्न की अगर बात करें, मक्के की बात करें तो कौन सी मिट्टी अच्छी है? एलुवियल सोइल इज बेस्ट फॉर दिस क्रॉप टू एंड टेम्परेचर इट नीड्स 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. एंड रेनफॉल की बात करें, इट नीड्स लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है इसके लिए चाहिए. तो कैसी क्रॉप है कॉर्न? कॉर्न इज ए फॉडर क्रॉप, मेनली चारे की फसल के तौर पे इसको यूज किया जाता है. ओके, सो कॉर्न इज ए फॉडर क्रॉप. सॉइल, एलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर दिस क्रॉप. इट नीड्स 20 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड इट नीड्स लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल. In the production, Karnataka is on the first position in the production of corn. Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra, UP, Andhra Pradesh, these are the other producing states of corn. Sorghum, millets and maize are the main grains and jowar India's third major crop. So if we discuss about the corn, corn is among the millets. ये millets में आता है. millets क्या होते हैं? मोटे अनाज है, उसमें आता है. तो ये हमारी प्रमुख millet crop है, मोटे अनाज की फसलों में से एक आता है. Then coming to the gram, चना की बात करें, सो ग्राम किसके लिए यूज़ होता है? ग्राम है वो एक दलहन की फसल है, दाल के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं. सो ग्राम के लिए द बेस्ट सॉइल इज़ एलुवियल सॉइल एंड द डेजर्ट एरिड सॉइल है वो बेस्ट रहती है.
देन कमिंग टू द टेम्परेचर, क्योंकि ये रबी की फसल है, सो इट नीड्स लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर वो आइडियल होता है। एंड इट नीड्स लेस देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, बारिश है वो कम ही होनी चाहिए इसके लिए। प्रोडक्शन की बात करें, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ ग्राम एंड अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र। In the world, in the production of gram, India ranks first. We are on the first position in the production of gram in the world. Then coming to the peanut. Peanut की अगर बात करें हम, मूंगफली की बात करें, बेस्ट जो सॉइल है इसके लिए, ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल आर मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पीनट। एंड टेम्परेचर की बात करें तो इट नीड्स 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि खरीफ की फसल है तो उनके लिए एक जैसे ही टेम्परेचर रहेगा। देन कमिंग टू द रेनफॉल, इट नीड्स मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। अबाउट द प्रोडक्शन, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ पीनट। अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश। एंड about the peanut, half of the total oil seed production in India is derived from the groundnut or the peanut। अगर हम बात करें तो हमारे देश का आधा जो प्रोडक्शन है ऑयल का वो इसी ग्राउंड नट से, मूंगफली से या पीनट से होता है। देन कमिंग टू द शुगर केन। शुगर केन के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट सुटेबल सॉइल इज एलुवियल सॉइल and it needs the temperature between 21 to 27 degree Celsius and it needs rainfall more than 100 centimeters। सारी चीज़ें जो यहाँ मेंशन की गई है उनको मत फोकस कीजिए, काफ़ी कुछ गलत भी लिखा होता है। सो इट नीड्स मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। इन द प्रोडक्शन, यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन। अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटका, पंजाब एटसेट्रा। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स of producing country of sugar cane in the world after Brazil। हम राइस में, हम वीट में और शुगर केन जो तीनों इंपॉर्टेंट क्रॉप है उसमें हम दूसरे स्थान पर आते हैं। देन कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स, 4 क्वेश्चंस आर देयर, छोटे छोटे से क्वेश्चन दिए गए हैं 4। फर्स्ट वन इज देयर, हाउ आर ग्रीन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। हाउ आर ग्रीन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन है वो महंगाई से संबंधित है, कैसे? ग्रीन एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इज क्लोजली रिलेटेड विद द इन्फ्लेशन। महंगाई से जुड़े हुए ये कैसे? इफ द प्रोडक्शन रिमेन्स लो ऑफ ग्रीन एंड वेजिटेबल इट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड हायर प्रोडक्शन हैव वाइस वर्सा रिजल्ट। अगर कम प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है? इनके दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हर घर में उपयोग में आते हैं अनाज और सब्जियां, तो इससे महंगाई बढ़ती है। एंड हायर प्रोडक्शन लीड टू द वाइस वर्सा रिजल्ट। अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो उल्टा होता है, महंगाई कम रहती है। Second question is there, which do you use the most? Which grain do you use the most at home? हम कौन सा ग्रेन है सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं घर में? In North India, especially in Delhi, we mostly use wheat. At some students' home, rice might be used most and they can write the answer rice। कुछ बच्चों के घर में चावल ज़्यादा यूज होता है तो वो राइस लिख सकते हैं। Otherwise, in most of the students' home, we use wheat. Third question is there, write the names of any 2 cash crops। कैश क्रॉप्स कौन सी होती है? दोज क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड टू सेल इन द मार्केट। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बाय द फार्मर टू सेल इन द मार्केट। मार्केट में बेचने के लिए फसलें बोई जाती हैं। सो 2 कैश क्रॉप्स आर, फर्स्ट वन इज द शुगर केन एंड सेकेंड वन इज द कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर ऑयल सीड क्रॉप यूज्ड इन योर होम। फर्स्ट वन इज द मस्टर्ड, सरसों, सोयाबीन, coconut, नारियल, groundnut, मूंगफली and sunflower। These are the major oil seed crops which are used our home। That's all in this worksheet. I hope that you are doing well. Thank you. Bye bye. Have a nice day.